तो लास्ट टाइम मैंने ना आईपी एड्रेस का बेसिक फॉर्मेट देखा था, क्या फॉर्मेट्स है, साइज देखा था, क्या साइज है उसका, किस तरह से हम लिखेंगे उसको, राइट। तो एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो है IPv4, राइट, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, 32 बिट का साइज है, 4 ब्लॉक्स है, हर ब्लॉक का साइज है 8 बिट, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 4 ब्लॉक से सेपरेट करेंगे डॉट से, और हर एक ब्लॉक का जो साइज है वो है 8 बिट। और हमने ये देखा था कि आईपी एड्रेस किस तरह से इंक्रीज होंगे, राइट, किस तरह से बढ़ते हैं। तो अब हम ये देखने वाले हैं, और ये भी देखा था कि प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी क्या होती है, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी कहाँ से मिल सकती है, प्राइवेट आईपी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम आईपी क्लासेस। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क। पहले उसको समझते हैं कि क्या है। जैसे मैं एक आईपी एड्रेस लिखूं 10.1, यहाँ पे मैं लिखूं /24। ठीक है, ये जो आपको /24 दिख रहा है ना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, राइट। नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। तो जो /24 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बिट नेटवर्क आईडी है और कितनी बिट उसकी होस्ट आईडी, राइट। जैसे मान के चलो कि आपने एक लैन क्रिएट किया, तो लैन में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सब की नेटवर्क आईडी मैच होनी चाहिए, राइट, तभी वो एक लैन है। मतलब आप ये कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सारे कंप्यूटर्स एक ही लैन का पार्ट है। कुछ तो होना चाहिए ताकि जो डिफाइन करे कि भाई ये कंप्यूटर एक लैन है, ये कंप्यूटर एक अलग लैन है। मतलब ये 10 आईपी एक लैन का पार्ट है, ये दूसरी 10 आईपी एक दूसरी लैन का पार्ट है। तो लैन को कैसे डिफाइन करें, राइट, मतलब नेटवर्क को कैसे डिफाइन करें। तो इस नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं स्लैश या सबनेट मास्क, राइट। तो इस स्लैश का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं कि स्लैश क्या रूल है इसका। सो /24 जो मैंने लिखा है, इसका मतलब होगा कि स्टार्टिंग की 24 बिट, स्टार्टिंग की 24 बिट जो होंगी वो नेटवर्क आईडी होंगी। ठीक है, अब कितनी बिट रिमेनिंग है। अगर मैं 24 बिट नेटवर्क को दे दूं तो कितने बिट रिमेनिंग बचेंगी, 8 बचेंगे ना। 32 बिट का है, हमेशा ध्यान रखना IPv4 का साइज 32 बिट का है, जैसे 32 बिट साइज, राइट। तो रिमेनिंग कितनी बिट बचती है, रिमेनिंग इज 8 बिट। So remaining 8 bit call host ID या host bit या host ID। तो अभी बिट लिख लो और अच्छी बात है। सो अब मैं एक छोटा सा एक लैन है उसको थोड़ा सा बना के मैं आपको समझाता हूँ। ये मान के चलो मेरा एक स्विच है, और इस स्विच में मैं कुछ कंप्यूटर्स या एंड पॉइंट डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ। दिस इज द स्विच। और हमने क्या देखा था, बाय द स्विच वी कैन क्रिएट ए लैन। स्विच क्या क्रिएट करता है, लैन क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको आईपी दी 192.168.10.1। नीचे वाले को आईपी देता हूँ 192.168.10.2, 10.3 देता हूँ 20.4। अब देखो ये जो आईपी है, इसी आईपी में आपको लैन को रिप्रेजेंट करना है। इसको मैं एक लैन बोलूंगा, दिस इज अ सिंपल लैन। ये हमारा लैन कहलाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको एक ही आईपी एड्रेस के थ्रू इस लैन को भी रिप्रेजेंट करना है और उस लैन के होस्ट को भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसा आप अपने नाम के फॉर्मेट को ध्यान से देखें, आपका पहले नाम होता है, देन सरनेम होता है, राइट। सरनेम एक फैमिली रिप्रेजेंट करता है और नेम उस फैमिली के एक मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आपकी एक फैमिली जस्ट लाइक ए लैंड। अगर कोई दूसरी फैमिली होगी तो उसमें उसको सरनेम चेंज हो जाएगा,
बात समझ में आई? राइट। उसी तरह यहाँ पे हम एक वैल्यू यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्लैश। तो मैंने यहाँ पे लिखा /24, जिसको मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग की जो 24 बिट है, जो स्टार्टिंग 24 बिट इज रिप्रेजेंटिंग नेटवर्क। ऐसे मान के चलो ये दिस लाइक योर सरनेम, और रिमेनिंग जो बिट बचेंगी, जैसे यहाँ पे रिमेनिंग क्या दिख रहा है 1, ये 1 जो है 8 बिट का कॉम्बिनेशन है, जो 1 दिख रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग होस्ट ऑफ द नेटवर्क, मतलब होस्ट ऑफ द लैन। ये आपका नाम टाइप का है। अगर आप चाहते हैं कि सारे कंप्यूटर्स एक ही लैन का पार्ट हो, तो आपको सबकी जो 24 बिट है वो सेम रखनी होगी, राइट। ये हम पे डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हैं। /8 दे सकते हैं, /16 दे सकते हैं, /24 दे सकते हैं। तो अगर मैं इन सभी को /24 में रखूं, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं इसमें कौन सा जो आईपी है वो सेम लैन का पार्ट नहीं है? इन चारों आईपी में से कौन कौन आईपी सेम लैन है, कौन सी आईपी सेम लैन नहीं है, मतलब एक नेटवर्क का पार्ट नहीं है? बिल्कुल। अब हम नोटिस करें कि ये जो आईपी है 192.168.20, क्या इसकी 24 बिट बाकी की 24 बिट से मैच कर रही है? नहीं मैच कर रही, नहीं मैच कर रही ना। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये सेम लैन का पार्ट नहीं है, मतलब इसको कम्युनिकेट कराने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा? राउटर। स्विच के थ्रू काम नहीं चलेगा। स्विच होता है वो जस्ट लाइक अ सिंगल लैन, इट कुड वर्क ऑन अ सिंगल लैन। स्विच डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट नहीं करा सकता। तो स्विच से आप जितने भी लैपटॉप डेस्कटॉप कनेक्ट करेंगे उन सब की जो नेटवर्क आईडी है वो मैच होना चाहिए। अलग क्या रहेगा? होस्ट पोर्शन। और होस्ट कितना रहेंगे, नेटवर्क कितना रहेंगे, ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्लैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं /8 दूं, अगर मान के चलो कि इन सभी आईपी को मैं /16 में रखता हूं, तो क्या चारों आईपी सेम लैन है या नहीं है? चारों आईपी सेम लैन है या नहीं है? yes, yes. बिल्कुल, चारों आईपी एक ही लैन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो 16 बिट है इस मैचिंग इन ऑल कंप्यूटर्स, इन ऑल आईपी, राइट। 16 बिट सारे कंप्यूटर्स की आईपी मैच कर रही है। बात समझ में आई? अगर मैं इसको /24 में रखूंगा तो ये जो है ये सेम लैन का पार्ट नहीं है। तो नेटवर्क बिट कितनी होगी किस पे डिपेंड करेगा कि आपने किस स्लैश में इसको रखा हुआ है। 8 हो गया। बिल्कुल, /8 भी दे सकते हैं आप, 16 भी दे सकते हैं, 24 भी दे सकते हैं। 192 जो है वो 8 तक हो गया। बिल्कुल। 168 जो हो गया वो 16 तक हो गया। तो और जो 10 यार अगर मैं इसको /8 देता हूँ, नेटवर्क बिट कितनी रहेंगी इसमें? इतना 192 सिर्फ नेटवर्क बिट है। तो बाकी की रिमेनिंग जो 24 बिट है वो क्या होंगी? होस्ट आईडी, राइट। होस्ट बिट बोल दो या होस्ट आईडी बोल दो। अगर मैं इसको /16 में रखता हूं तो नेटवर्क बिट कितनी रहेंगी? 16। अगर मैं इसको /24 में रखता हूं तो नेटवर्क आईडी कितनी रहेंगी? नेटवर्क बिट कितनी रहेंगी? 24। स्टार्टिंग के 24 बिट होंगी, मतलब 3 ब्लॉक होंगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस स्लैश का यूज करते हैं। पॉइंट समझ में आया? अब देखो होता क्या है कि हम पढ़ेंगे तो स्लैश से, लेकिन आपके देखो होता क्या है, इसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे मैंने लिखा /24, इसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं 24 को, जिसको हम बोलते हैं सबनेट मार्क्स या वाइल्ड कार्ड मार्क्स। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? /24 को लिखने का तरीका डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। कुछ ओएस स्लैश सपोर्ट करते हैं, कुछ ओएस सबनेट मार्क सपोर्ट करते हैं, कुछ ओएस वाइल्ड कार्ड मार्क सपोर्ट करता है। वाइल्ड कार्ड मार्क्स ये क्या है? /24 को मतलब स्लैश को लिखने के तरीके। अब हम ये डिस्कस करते हैं आप इनको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको /24 को कैलकुलेट करना है इसका सबनेट मार्क्स, आपको करना क्या है कि जो नेटवर्क बिट है वो आपको ऑन रखनी है, मतलब कि 24 बिट आपको ऑन रखनी है, 1 रखनी है। होस्ट बिट आपको 0 रखनी है। डेसिमल में कैलकुलेट करना है, जो रिजल्ट आएगा वो उसका सबनेट मार्क्स कहलाएगा।
राइट। तो 24 बिट में अगर मैं 1 रखूं तो पहला ब्लॉक 1, 8 बिट हो गई। उसी के बाद दूसरा ब्लॉक 1, 16 बिट हो गई। तीसरा ब्लॉक 1, 24 बिट हो गई। हमें 24 बिट में रखनी है और होस्ट पोर्शन 0 रखना है, तो होस्ट पोर्शन 0 रखो, डेसिमल में कन्वर्ट करो, रिजल्ट क्या आएगा इसका? क्या? बिल्कुल, हमने देखा था जब 8 टाइम 1 हो जाते हैं तो 25 रिजल्ट आता है, 255.255.255.0, यही आएगा /24 का। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द सबनेट मार्क्स ऑफ /24। इसी तरह एक वाइल्ड कार्ड मार्क्स भी होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? तो 16 का क्या होगा फिर? /16 का सबनेट मार्क्स 255.255.0.0 यही होगा। /8 का क्या होगा फिर? 255 बिल्कुल 255.0.0.0 यही होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं CMD खोलता हूं और मैं अपनी IP एड्रेस चेक करता हूं। तो मैं इस IP को कॉपी कर लेता हूं पूरा ये। तो मेरे जो कंप्यूटर्स की IP है वो ये है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो सबनेट मार्क्स है ये किस स्लैश का है? ये जो मैंने दिखाया है यही है, दिखा रहा है ना वहां पे, ये दिखा रहा है ना, 24 A/24 का है, 24 का ही है ना। अब ये /24 का है तो ऊपर वाली IP में नेटवर्क बिट कितनी होंगी? यहां तक नेटवर्क बिट होंगी। इसका मतलब है कि इसी वाईफाई में अगर कोई दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट होता है तो उसकी नेटवर्क बिट सेम रहेंगी। अलग क्या हो जाएगा उसमें? होस्ट पोर्शन। मतलब मुझे 197 मिला है तो हो सकता है किसी दूसरे कंप्यूटर को 198 दे दे, हो सकता है किसी दूसरे को 200 दे दे या 201 दे दे। ये हमारा होस्ट है, दिस इज अ होस्ट नंबर। हाँ, दिस इज द होस्ट आईडी या होस्ट बिट मानो इसको बोलेंगे होस्ट बिट। और ये किससे पता चलेगा? ये सबनेट मार्क्स से पता चलेगा या स्लैश से पता चलेगा। हम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी की जो 24 बिट है ये नेटवर्क आईडी है या नेटवर्क बिट है, दैट कॉल्ड नेटवर्क बिट या नेटवर्क आईडी। समझ में आया? ये क्लियर है? ठीक है। तो नेटवर्क बिट होस्ट बिट करने का मेन रीजन क्या है कि आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि नेटवर्क क्या है। 2 पॉइंट समझ में आए? एड्रेसिंग एंड सबनेट मार्क्स क्या है ये? तो आप दुनिया की किसी भी कंप्यूटर की या किसी भी राउटर में जब IP देखेंगे तो उसके साथ सबनेट मार्क्स या स्लैश वैल्यू होगा ही। कोई भी IP एड्रेस विदाउट स्लैश या सबनेट मार्क्स के इनकम्प्लीट है। आपको बताना होगा कि नेटवर्क बिट और होस्ट बिट क्या है, राइट, किसी भी कंप्यूटर पे। अब कुछ OS सबनेट मार्क्स सपोर्ट करते हैं, कुछ OS स्लैश सपोर्ट करता है, ठीक है। विंडोज की बात करें सबनेट मार्क्स सपोर्ट करता है, लिनक्स की बात करें तो वो स्लैश सपोर्ट करता है, राइट। सिस्को भी सबनेट मार्क्स सपोर्ट करता है, पर जूनिपर राउटर स्लैश सपोर्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है, कोई चीज जो OS जिस चीज में खुश है उसको उस चीज में खुश रखो। स्लैश चाहिए तो स्लैश दे दो, सबनेट मार्क्स चाहिए तो सबनेट मार्क्स दे दो। ऐसा समझो दोनों एक ही चीज है, बस लिखने के तरीके अलग अलग है। हम पढ़ेंगे स्लैश से, क्योंकि स्लैश से इजी हो जाएगा, है ना। अगर मैंने लिखा /16 तो आपको पता है कि स्टार्टिंग 16 बिट हमारी नेटवर्क है और रिमेनिंग 16 बिट हमारी होस्ट है। मैंने लिखा /8 तो स्टार्टिंग की 8 बिट जो है वो हमारी नेटवर्क बिट है और बाकी की 24 बिट जो है वो हमारी होस्ट आईडी है, होस्ट बिट है। इससे में इजी हो जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे वो स्लैश ही पढ़ेंगे। बाकी अगर आप विंडोज में IP देना चाहते हैं तो आपको सबने मार्क्स कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब देखो IP एड्रेस को ना IP क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। तो वी हैव 4 क्लासेस। तो हमारे पास IP में 4-5 क्लासेस हैं
जिसको हम बोलते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, राइट। इसी क्लासेस से आपको पता चलेगा कौन सी आईपी किस किस पर्पस के लिए यूज होगा, क्योंकि सारी आईपी यूजेबल नहीं है, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व है। और इसी क्लासेस से आपको पता चलेगा कि किस आईपी का कितना डिफॉल्ट स्लैश है। तो क्लास 1 में बात करें तो डिफॉल्ट कितनी है, फर्स्ट जो ब्लॉक है वो हमारा क्या है, नेटवर्क बिट है, फर्स्ट ब्लॉक। मतलब कि क्लास ए में डिफॉल्ट कितना है, /8, क्लास ए की सारी आईपी। तो इस रेंज के बीच में कोई भी आईपी आएगी वो किस क्लास की कहलाएगी, क्लास ए की कहलाएगी। इस रेंज के बीच में कोई भी आईपी आ गई तो वो किस क्लास की कहलाएगी, बी की कहलाएगी। इस रेंज में क्लास सी की कहलाएगी। ये सारी क्लासेस आपको याद करना है एज अ प्रोसेस। ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है पहला, राइट, कि कितनी आईपी क्लासेस हैं उन सबकी रेंज बताओ, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद करना है। याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा कैसे याद करना है, राइट। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप ये चीजें याद कर सकते हैं। बस बाइनरी और डेसिमल कन्वर्ट है, अगर आप उसको अच्छे कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिफॉल्ट कौन सा है। तो जो यूजुअल क्लासेस है वो सिर्फ 3 ही है। तो ये जो 3 क्लासेस होती है ना, ए बी सी, इनको हम क्या बोलते हैं, यूजुअल क्लासेस। यूजुअल मतलब कि जिसको आप यूज कर सकते हैं। क्लास डी है इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है, वी विल डिस्कस इन फ्यूचर। एंड क्लास ई इज रिजर्व फॉर डिफेंस प्रोग्राम, फ्यूचर रिसर्च, राइट। तो क्लास ई हमारे कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करते। क्लास ई सिर्फ जो स्पेशल पर्पज से डिजाइन किया हुआ सर्वर या कंप्यूटर होगा वही क्लास ई सपोर्ट करेगा, राइट। अगर आपने कंप्यूटर में क्लास ई की आईपी देने की कोशिश करेंगे तो वो लेगा भी नहीं, राइट। तो ये भी हमारी क्लास ई भी रिजर्व है। तो हम कौन सी 3 क्लासेस यूज कर सकते हैं, सिर्फ ए बी सी। तो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स और राउटर्स के लिए सिर्फ 3 ही क्लासेस हैं, ठीक है। क्लास ए का डिफॉल्ट कितना है, /8। क्लास बी का क्या है, 16। क्लास सी का है 24। देखो सब कुछ आईपी रिजर्व भी है। तो पहले हम क्लास ए के बारे में बात करते हैं। क्लास ए में जो 0 रेंज है इसको आप यूज नहीं कर सकते। 0 रेंज का मतलब ये कहां से कहां तक जाएगा, 0.255.255.255, मतलब इस पूरी रेंज के बारे में, राइट। और दूसरा हमारा है 127.0.0, ये रेंज। ये रेंज कहां तक जाएगी, 127.255.255.255। ये जो रेंज है ये रिजर्व है फॉर लूप बैक एड्रेस। वन 127 वाले ए में कौन सी यूज नहीं कर सकते आप, 0 रेंज यूज नहीं कर सकते और 127 यूज नहीं कर सकते। मैं इसको समझा देता हूँ। 0 रेंज जो है ये जो जब किसी भी सिस्टम के पास कोई आईपी नहीं होती ना तो वो 0 लेके जाता है, ठीक है। ऐसा समझो, ऐसा इंसान जिसका कोई नाम नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं हम, अननोन, राइट। तो यही उसी अननोन टाइप का, ठीक है। दूसरी रेंज रिजर्व है जिसको हम बोलते हैं 127। 127 लूप बैक एड्रेसेस बोलते हैं। तो लूप बैक एड्रेस जो होते हैं वो सेल्फ टेस्टिंग के काम आते हैं। सॉफ्टवेयर को खुद को टेस्ट करने के लिए, मशीन खुद को टेस्ट करने के लिए इस आईपी का यूज करती है, ठीक है। तो ऐसा समझो कि जैसे मान के चलो कि मुझे चेक करना है कि मेरा निक कार्ड ठीक है कि नहीं, तो मैं किसको पिंग करूंगा, ये जो आईपी एड्रेस है 127, ये ऑलवेज बी अ पिंग, ये पिंग होता है। अगर ये पिंग नहीं होता है तो उसका मतलब क्या है, मेरे निक कार्ड के जो टीसीपी आईपी ड्राइवर हैं वही उसमें कोई फॉल्ट है, ठीक है। अगर आप इंटरनेट नहीं कर रहा तो सबसे पहले इसको पिंग करना है। ये पिंग हो रहा है तो उसकी क्या गारंटी है कि मेरा निक कार्ड, उसका हार्डवेयर, उसके ड्राइवर ठीक है। बात समझ में आई। मान के चलो कि आप आपका घर का गेट ही खराब है तो कोई आ जा कैसे सकता है, समझ में। हाँ, तो अगर मेरा निक की कार्ड खराब है, निक कार्ड के ड्राइवर में कोई इशू है या हार्डवेयर में कोई इशू है तो वो कनेक्टिविटी का तो कोई चांस ही नहीं है। फिर इंटरनेट तो चलेगा ही नहीं, ना लैन चलेगा ना वैन चलेगा।
राइट। तो ये आईपी से आप पता कर सकते हैं कि मेरा निक कार्ड का हार्डवेयर और निक कार्ड के जो टीसीपी आईपी ड्राइवर्स हैं वो ठीक है। ठीक है, तो ये किस लिए आता है? सेल्फ टेस्टिंग के लिए काम आता है। ये जो आईपी है ये सेल्फ टेस्टिंग के लिए आती है। आप किसी भी कंप्यूटर में इस आईपी को असाइन नहीं कर सकते, ये रिजर्व है। तो देखा जाए तो टेक्निकली क्लास ए की रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है? 1.00 से स्टार्ट हो रही है, 126.255.255 तक हो रही है, जो यूजुअल रेंज है। क्योंकि हमने 0 रिजर्व कर दिया, 127 रिजर्व कर दिया। बात समझ में आई? देखो बहुत इजी में समझाऊं कि लूप बैक एड्रेस क्या है। ये बताओ, क्या आप सो रहे हैं कि आप जिंदा हैं? आप कैसे प्रूव करेंगे आप जिंदा हैं? हो सकता है आप सपने में हो, सो रहे हो, सपने में क्लास चल रही हो मे बी, तो खुद को चिमटी लेके देखो, दर्द होता है तो जिंदा है। या जोर से थप्पड़ मार के देखो, दर्द होता है तो जिंदा है हम। तो मशीन भी यही करती है। मशीन भी क्या करती है? खुद को ही पिंग करके देखती है। जैसे आप है ना, कभी कभी हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता, सपने में भी तो यही लगता है। जब कभी ड्रीम देखें, सपना जब आ रहा हो आपको, ऐसा नहीं लगता बिल्कुल रियल जैसा चल रहा है? वो उठने के बाद पता चलता और ये तो सपना था। ठीक है, तो कभी ये भी ध्यान रखना, अगर कभी सपने में हो तो खुद को थप्पड़ मारने की कोशिश करना सपने में। अगर नहीं मार पा रहे तो आप सपने में, मार पा रहे हैं तो आप रियलिटी में। ठीक है, तो ऐसे आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि आप जिंदा हैं या नहीं है। तो उसी तरह मशीन टेस्ट करते हैं। तो दूसरा, क्लास बी में एक आईपी रिजर्व है जिसको बोलते हैं हम आईपी पा। रेंज है 169.254.0.0 से लेकर ये जाती है 169.254.255.255। ये माइक्रोसॉफ्ट ने रिजर्व कर रखी है। क्यों रिजर्व कर रखी है भाई? बहुत पैसा उसने खरीद लिया आईपी, उसका मर्जी। ठीक है, ये भी आप यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ विंडोज कंप्यूटर यूज करेंगे। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट किसका है? विंडोज बनाता ना माइक्रोसॉफ्ट। क्या लिनक्स में इस रेंज को यूज कर पाऊंगा मैं? नहीं कर पाऊंगा। ये सिर्फ स्पेसिफिक विंडोज कंप्यूटर्स के लिए, ओनली फॉर विंडोज कंप्यूटर्स। क्लास बी में ये जो रेंज लिखा है मैंने, क्लास बी नहीं है रिजर्व। मैं ये जो लिख रहा हूँ ना, ये बता रहा हूँ कि भाई क्लास ए में ये आईपी रिजर्व है, क्लास बी में ये रेंज रिजर्व है। गया, क्लास डी और ई तो यूज कर ही नहीं सकते आप, इसको तो भूल जाओ। इस आईपी एड्रेस को बोलते हैं हम आईपी पा। आईपी है। इन फ्यूचर वी विल डिस्कस व्हाट द आईपी पा, जब हम डीएससी भी डिस्कस करेंगे तब आप इस पे आईपी पा आए। और आपको क्लासेस पता करने के लिए सिर्फ आपको फर्स्ट रेंज देखनी है। अब आते हैं क्लास सी में। तो क्लास सी में ये रेंज रिजर्व है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये वाली रेंज है, ये क्लास सी में रिजर्व है। ये वाली, ये किस लिए है? फॉर टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो ये रेंज लिखना है क्लास सी में। क्लास सी में रिजर्व है। हाँ, क्लास सी में रिजर्व। ठीक है, ये लिख लिए। अब उसके बाद आते हैं प्राइवेट आईपी पे। तो तीन रेंज जो है ये आपके प्राइवेट आईपी के लिए रिजर्व है। ये क्लास ए की प्राइवेट आईपी, ये क्लास बी की प्राइवेट आईपी, ये क्लास सी के प्राइवेट आईपी। मतलब ये जो तीन आईपी हैं आप किसी भी कंप्यूटर में असाइन कर सकते हैं। लैन मतलब लैन नेटवर्क में आप क्या कर सकते हैं? इन आईपी को असाइन कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, राइट। तो इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तीनों में से कोई भी रेंज यूज कर सकता है। ठीक है, और ये आपको बता ही चुका हूँ क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेम मास्क क्या है? ये /8 का है ना। तो चाहे /8 लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही चीज है। ये क्लास बी में /16 है ना, और क्लास सी का 24। ये क्या है? इसका डिफॉल्ट सबनेम मार्क्स, डिफॉल्ट। तो अगर आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में आईपी कॉन्फ़िग से उसकी प्राइवेट आईपी देखेंगे तो वो इन तीनों की रेंज में से ही होगा। समझ में आया? चाहे वो कितना भी बड़ा वेबसाइट हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, डजंट मैटर,
जब उसके आप प्राइवेट नेटवर्क में जाएंगे उसके सर्वर एड्रेस देखेंगे, या फिर उसके सर्वर भी तो प्राइवेट एड्रेस में ही होता है, राइट, या फिर राउटर का आईपी देखेंगे जो प्राइवेट नेटवर्क में है। मतलब प्राइवेट नेटवर्क में कोई भी होस्ट को जो आईपी है इन तीनों रेंज में से हम देखें। प्राइवेट नेटवर्क में आईपी सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट होगी हमेशा। कैसे हो जाएगी? प्राइवेट में दो कंप्यूटर को आईपी सेम नहीं दे सकते आप, अलग रहेगी। बट हाँ, डिफरेंट नेटवर्क में सेम आईपी हो सकती है। जैसे हो सकता है जो मेरी आईपी अभी मेरे कंप्यूटर में हो, आपके पास हो सकता है आपके पास भी सेम आईपी, ये भी पॉसिबल, और सेम नेटवर्क में नहीं होगा। क्या हाँ, क्लास का नहीं, बस ये तो हर क्लास के हिसाब से प्राइवेट आईपी है कि ये क्लास ए में ये जो आईपी रिजर्व कर दी प्राइवेट के लिए, हाँ यही रेंज है प्राइवेट के लिए। तीनों रेंज में से और कोई प्राइवेट आईपी नहीं, मतलब ये तीनों रेंज ही फ्री है, इसके अलावा कोई आईपी फ्री नहीं है, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा आपको। तो आप किसी भी कंट्री में जाके चेक करेंगे तो आपको इन तीनों में से कोई आईपी आपको दिखाएगा। जैसे मेरी जो आईपी वो किस की थी, क्लास सी की थी, 192.168। इसके बाद ये कुछ भी हो सकता है, ये 00 लिखा है ना, ये 0025 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बस 192.168 फिक्स है। उसी तरह क्लास बी में 172.16 फिक्स है, क्लास सी में 10 फिक्स है केवल, बस उसके बाद 24 बिट में कुछ भी हो सकता है। तो जब भी स्टार्टिंग में सर, आप आवाज 10 आ रही है? देखें। क्या? हेलो सर, ये जो नीचे डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो प्राइवेट का है? नहीं, ये तो हर क्लास का है, क्लास ए में चाहे प्राइवेट पब्लिक कोई भी एड्रेस हो, क्लास ए का है। तो ये जो प्राइवेट एड्रेस है ठीक ये है, तो क्लास ए का है ना, तो क्लास ए की सारी रेंज में यही होगा। ठीक क्लास है, बी में ये होगा, क्लास सी में ये होगा। ओके। लिख लिया? थोड़ा सा आगे बढ़े। अब देखो, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप इजीली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये जो काउंटिंग है याद रखो, बहुत काम आने वाली है आगे, राइट। 128, 64, 32, 8, 4, 2, 1, ये काफ़ी काम आएगी। इसी से ही आप सब रेटिंग कर पाएंगे और आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि ये है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इन डेसिमल, तो क्या करो, 128 को प्लस कर दो, 16 को प्लस कर दो, 2 को प्लस कर दो, ये रहा रिजल्ट 146। समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी आईपी किस क्लास की है। तो अगर मैं ये पूछूं, ये थर्ड आईपी किस क्लास की आईपी है? ये क्लास सी। ये जो नेक्स्ट है ये किसकी आईपी है? एक क्यों होगा? आपको फर्स्ट ब्लॉक देखना है केवल, ये ब्लॉक देखना है। ये ब्लॉक देखो किस क्लास में आ रहा है, बी में आ रहा है, क्लास बी का है ये। एंड दिस वन सी, एंड दिस वन नो ए। और ये वाला दिस वन, ध्यान से देखो किस क्लास का है। बी क्लास। श्योर सी का है? ई क्लास डी का होगा ना? क्लास डी। आपको सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक देखना है, ये देखो किस रेंज में आ रहा है, किस क्लास की रेंज में आ रहा है, 130 क्लास डी में आ रहा है ना ये। आप पहले ही ब्लॉक से पता करेंगे ना, देखो कहाँ पे आ रहा है ये 240 और 239 के बीच में आ रहा है ना, तो किस क्लास का है? डी का है ये। तो हमेशा आपको देखना है फर्स्ट ब्लॉक ओनली। ये किस क्लास का है? 249।
भाई श्योर डी का है, ई क्लास ई का होगा ये, ठीक है। और ये वाला ए, तो आप आईपी देख के बता सकते हैं किस क्लास की है वो, इजी है, आपको सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक देखना है। और देखो अब मैं बताता हूँ कि आईपी को यूज कैसे, मतलब क्लासेस कैसे याद करना है। तो क्लासेस याद करने के लिए चलो पहले बाइनरी डेसिमल में आता हूं मैं, इसी से आपको समझ में आएगा। ये है इसमें, ठीक है। तो क्लास बी में आपको पहला ब्लॉक 1 रखना है और रिमेनिंग आपको 0 रखना है। तो पहला ब्लॉक 1 आएगा तो कितना रिजल्ट आएगा 128। तो अब देखो क्लास बी की रेंज 120 से स्टार्ट है। अगर आप स्टार्टिंग की 2 बिट 1 रख देंगे तो 128 प्लस 64 कितना होगा 192। देखो क्लास सी की रेंज 192 से स्टार्ट है। अगर आप स्टार्टिंग की 3 बिट 1 रख देंगे तो मतलब 128 प्लस 64 प्लस 32 कितना आएगा 224। तो देखो क्लास डी की जो रेंज है वो 224 से स्टार्ट होगी। अगर स्टार्टिंग की 4 बिट 1 रख देंगे तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 कितना आएगा 240। तो देखो क्लास ई की रेंज 240 से स्टार्ट होगी। समझ में आया। तो अगर आप चाहें तो लॉजिक से भी समझ के इसको याद कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो सिंपली इसको रट लो, नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। और वैसे आप ये जो आपको दिख रहा है ना क्लास ए में ऑलरेडी यहाँ पे मैं डिफाइन कर रखा है इसमें इमेज में। तो क्लास ए में फर्स्ट बिट 0 रहेगी, क्लास बी में फर्स्ट बिट 1 रहेगी, राइट। क्लास सी में स्टार्टिंग की 2 बिट 1 रहेंगी, क्लास डी में आपकी स्टार्टिंग की 3 बिट 1 रहेंगी, क्लास ई में स्टार्टिंग की 4 बिट 1 रहेंगी। और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, जो रिजल्ट आएगा वो उसकी स्टार्टिंग आएगी। ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे समझ में कैसे याद करना है क्लास। ये सिर्फ बाइनरी डेसिमल है, मैंने बताया ना बहुत यूज आएगा आईपी एड्रेस में। बनाए इसकी तो आप बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करना आईपी एड्रेस समझना नामुमकिन जैसा है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। पूरा कन्वर्ट ही आएगा और आईपी खत्म होते होते आप सिर्फ बाइनरी देख के बता देंगे उसका डेसिमल क्या होगा। इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 128 में आपने 1 करा था तो इसी ए में हो जाएगा तो सर इसमें तो 0 है। अरे क्लास बी में स्टार्टिंग की बिट 1 क्लास ए में थोड़ा रखना है। क्लास बी की रेंज पता चल गई तो क्लास ए की तो वैसे ही आ जाएगा ना, उससे एक आईपी कम कर दो क्लास ए की रेंज आ जाएगी। यहाँ पे आ रहा है कि भाई 128, ये रिजल्ट आएगा ना, पहले बिट 1 रखेंगे तो यही आएगा 128.0.0। इससे एक आईपी कम करो, क्लास ए की एंड आईपी पता चल जाएगी आपको, ठीक है। इसमें आपको बताना है आईपी देख के कि उसका नेटवर्क पार्ट कितना रहेगा। जैसे कि ये क्लास बी की आईपी है तो कितनी नेटवर्क पार्ट है इसका 16 बिट, राइट। ये क्लास का ए का है तो कितना होगा 8 बिट। ऐसा बोल दो 8 बिट या 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, ऐसे भी बोल सकते हैं या बिट भी बोल सकते हैं। 16 बिट 24 बिट, राइट। तो मैं पूछूं ये जो आईपी है इसमें कितने बिट नेटवर्क होंगे 32 का मैंने बताया नहीं अभी तक। 24 ये किस क्लास की आईपी है सी की है, और सी में स्टार्टिंग की 24 बिट होती है नेटवर्क आईडी, तो इसकी 24 बिट होंगी नेटवर्क आईडी और लास्ट 8 बिट होगा होस्ट आईडी, ठीक है। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसमें कितनी बिट होंगी नेटवर्क 16 में 8 होगी ना, 8 होगी, 8 बिट नेटवर्क आईडी। और इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें कितनी होंगी 24 बिट होंगी नेटवर्क आईडी। तो ये आपको देखना है क्लास के हिसाब से कौन सी आईपी किस क्लास की है
और फिर आपको पता ही है कि उस क्लास का डिफॉल्ट कितना होगा, राइट। तो अब ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे, इजी है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक ये वाला, इसमें कितने बिट है नेटवर्क आईडी और कितने बिट है होस्ट आईडी। किस क्लास का आईपी है? बी क्लास। बी क्लास का है ना ये, क्लास बी का है ना ये। क्लास बी में कितनी होती है? 16 होती ना। तो 16 बिट ये नेटवर्क आईडी, बाकी के 16 बिट होस्ट आईडी। ठीक है, बस आपको क्लास देख के बताना है इसमें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो मैं एक क्लास बी की एक आईपी लिखता हूँ 10/0/24। ठीक है, अब बताओ मैं नेटवर्क बिट चेंज ना हो, होस्ट बिट कितनी चेंजेस हो सकते हैं, कितनी आईपी जनरेट कर सकता है एक तरह से? 255 कौन कौन सी? एक तो 10.0, देन क्या आएगा हमारा 10.1, नेटवर्क चेंज नहीं हुआ, एक ही नेटवर्क है। उसके बाद 10.2, नेटवर्क अभी भी चेंज नहीं हुआ, नेटवर्क चेंज नहीं हुआ। ऐसे कहां तक चलता रहेगा? 10.254 एंड 10.255, यही होगा। इसके बाद तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है कितने होस्ट जनरेट कर रहा है? 256, अगर आप जीरो को भी काउंट करेंगे तो जो टोटल कितनी आईपी जनरेट कर रहा है? ये 256 आईपी एड्रेस है, ये जनरेट कर रहा है। अब इसमें टोटल 256 आईपी एड्रेस बनेंगे। होस्ट मतलब आईपी एड्रेस ही तो होता है होस्ट। यू टोटल मतलब होस्ट समझ लो, आईपी समझ लो, कुछ भी होस्ट समझ लो। तो 256 टोटल होस्ट जनरेट करेगा। समझ में आया? अब होता क्या है कि जो नेटवर्क की फर्स्ट आईपी जो होती है, फर्स्ट आईपी, अब इसकी फर्स्ट आईपी कौन सी है? 10.0। और सबसे लास्ट आईपी कौन सी है? 10.255। तो जो फर्स्ट आईपी होती ना, ये कहलाती है इसकी नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी फर्स्ट आईपी। और जो सबसे लास्ट आईपी होती है वो कहलाती है ब्रॉडकास्ट आईपी। ब्रॉडकास्ट आईपी, राइट, जो यूजेबल नहीं होती, मतलब जिसको आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, ब्रॉडकास्ट को और नेटवर्क आईडी। ऐसे मान के चलो, क्या अपना नाम सिर्फ सरनेम देंगे क्या? मैं बोला शर्मा जी, राइट, तो मैं शर्मा से क्या बोल रहा हूँ? मैं एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट, बट मैं किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने बोला जॉन शर्मा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक फैमिली के एक मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बात समझ में आई? बट मैं शर्मा किसी का नाम नहीं रखूंगा, पर शर्मा से एंटायर फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। बात समझ में आया? उसी तरह नेटवर्क आईडी मैं किसी कंप्यूटर में असाइन नहीं करूंगा, लेकिन उस नेटवर्क आईडी से पूरे एंटायर लैन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर मैं बोल रहा हूं 10.0, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग 10.1 to 10.254। मैं पूरे एक लैन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट मैं ये आईपी किसी में असाइन नहीं करूंगा। तो नेटवर्क आईडी आप किसी में असाइन नहीं कर सकते। उसी तरह ब्रॉडकास्ट आईपी भी किसी में असाइन नहीं कर सकते। और रिमेनिंग रेंज क्या कहलाएगी? यूजेबल आईपी रेंज। तो यूजुअल आईपी रेंज कहां से स्टार्ट होंगी? 10.1 से 10.254। 254, ठीक है। तो ये जो रेंज कहलाएगी, इसको क्या कहेंगे हम? यूजुअल आईपी रेंज। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें आती हैं, एक होती है टोटल आईपी, टोटल होस्ट या टोटल आईपी। तो टोटल होस्ट कितने जनरेट कर रहा है? 256। दूसरा होता है यूजुअल आईपी, यूजुअल होस्ट या आईपी।
कितनी होगी इसमें 254। तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है कि वो टोटल आईपी एड्रेस पूछ रहा है या यूजुअल आईपी एड्रेस पूछ रहा है। यूजुअल में हमेशा 2 माइनस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट यूजुअल नहीं होती। तो एक क्वेश्चन दूं आपको, ये एक आईपी एड्रेस है। हेलो ओके। तो मेरा एक क्वेश्चन है, ये आईपी एड्रेस है, इसमें पहले बताना है कि ये क्लास का है एंड सबमिट मार्क्स क्या है इसका। दूसरा आपको बताना है व्हाट इज द नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईपी। तो आपको बताना है यूजुअल आईपी रेंज। इन 4 क्वेश्चन। किस क्लास की आईपी है? कितना होता है डिफॉल्ट? सबमिट मार्क्स क्या होता है? यही होता है। अब हमने क्या देखा था कि जो नेटवर्क आईडी जो होती है, पहली आईपी नेटवर्क आईडी रहेगी। तो 150.152 की जो नेटवर्क है वो तो आपको सेम लिखना है। पहली आईपी कौन सी होगी? यही होगी ना पहली आईपी 150.152.0.0। इसको क्या कहेंगे? नेटवर्क आईडी, राइट। सबसे लास्ट आईपी होती है ब्रॉडकास्ट आईपी होती है, तो सबसे लास्ट आईपी क्या होगी? यही होगी ना, ठीक है। और जो इसके बाद जो पहली आईपी होगी, इसके बाद पहली आईपी यही होगी ना, और लास्ट आईपी क्या रहेगी? यूजुअल। मिल गया आंसर, यही आंसर है उसका, ठीक है। 255.254। तो आपको ध्यान रखना है कि आईपी किस क्लास की है, उसके हिसाब से सॉल्व होगा। आंसर मिल गया। एक और क्वेश्चन दूं, सेम चीज आपको सॉल्व करना है इसके लिए 10.10.10.10। ठीक है, क्लास कौन सी है? डिफॉल्ट। मार्क्स तो पता ही है, 25 का यही होगा। नेटवर्क आईडी क्या होगी? लास्ट आईपी क्या होगी? यूजुअल आईपी रेंज क्या होगी? 1 से लेकर कहां तक जाएगा? ठीक है। तो इस हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी क्लास का। आप बता सकते हैं कि उसकी नेटवर्क आईडी क्या है, उसकी ब्रॉडकास्ट आईपी क्या है, यूजुअल आईपी रेंज क्या होगी, राइट। अब जैसे मैं यही अपनी आईपी देखूं, तो दिस इज माय आईपी एड्रेस, तो इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? इस आईपी का नेटवर्क आईडी क्या होगा? 10.0 होगा ना नेटवर्क आईडी। आपके पास ये जो होता ना, ये इसको 0 कर देना, पहली आईपी तो 10.0 ही होगी, यही नेटवर्क आईडी कहलाएगा, ठीक है। तो इन जो क्वेश्चंस में आपको यही बताना है कि नेटवर्क आईडी क्या होगी। जैसे कि इसकी बात करें, ठीक है, तो ये /16 का है, तो नेटवर्क आईडी क्या होगी? 188.10। रेस्ट ऑफ ये 0 हो जाएंगे। उसी तरह इसकी बात करें तो इसका सबनेट मार्क /24 का है, तो नेटवर्क आईडी क्या आएगी? 10.10.48.0, ठीक है।
तो मैं एक आध क्वेश्चन देता हूँ। जैसे इसकी बात करूं, इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? 23.0 यही आएगा। और इसका 27.0.0.0 27.0.0 इसका नेटवर्क आईडी है, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट आईपी में 27.255.255.255 दिस कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। यूजुअल रेंज भी आपसे निकल ही जाएगी, है ना। इसमें वो आपको होस्ट एड्रेस पूछ रहा है कि कौन सा होस्ट एड्रेस रहेंगे। ये इसमें आपको डिफॉल्ट सबने मार्क्स पूछ रहा है, ठीक है, कि किस आईपी का क्या डिफॉल्ट रहेगा। आई थिंक ये भी कर पाएंगे, इजी है, ठीक है। तो मैं आपको एक पीडीएफ भेज रहा हूँ आपको। ये जो पेज है पेज 9 तक, इसके आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे पेज 7, ठीक है। पेज 7 तक सारे क्वेश्चंस है, ये आपको देखना है, एक बार नजर मार लेना, राइट। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा प्रैक्टिस करने का, राइट। इसके बाद जो हमारा सबनेटिंग है, तो देखो सबनेटिंग जो है वो इजी भी है और हार्ड भी है, बस कैलकुलेशंस है वो केवल। सबनेट का मतलब होता है एक ही नेटवर्क को छोटे छोटे सबनेट बॉक्स में डिवाइड करना, दैट कॉल सबनेटिंग, राइट। तो आज तो मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा जो चीज़ समझ में आई वो ओवरलैप हो आपके साथ। ये समझना सीखने का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो सबनेटिंग, और मैं कोशिश करूँगा बहुत इजी वे में बताने की, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। बट इम्पॉर्टेंट भी है, तो उसको तो करना ही पड़ेगा, विदाउट सबनेटिंग थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सबनेटिंग होती क्या चीज़ है। देखो अभी हमने देखा, किसी एक आईपी का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये जो नेटवर्क है 256 आईपी एड्रेस जनरेट कर रहा है ना। मान के चलो आपने ये जो नेटवर्क है वो एचआर डिपार्टमेंट को दे दिया। अब एचआर डिपार्टमेंट में सिर्फ 100 कंप्यूटर्स हैं, 100 पीसी है, तो 100 आईपी तो यूज हो जाएंगी, बाकी आईपी क्या होंगी? वेस्ट, उनका कोई यूज ही नहीं होगा। और वैसे भी IPv6 आने का रीजन था क्योंकि IPv4 शॉर्टेज हो रहा है, IPv4 हमारे पास एड्रेसिंग ही नहीं है, रीजन तो IPv6 आने का। तो अगर इस तरह से हम IP बेस्ड करते रहे तो हमारा IPv4 बहुत पहले खत्म हो जाता, लेकिन अभी भी चल रहा है, सर्वाइव कर पा रहे हैं हम IPv4 पे, खत्म तो नहीं हुआ। तो इस बिकॉज ऑफ सबनेटिंग। तो सबनेटिंग में हम क्या करते हैं, एक ही सब नेटवर्क्स को मल्टीपल, मतलब एक ही नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं जरूरत के हिसाब से। ऐसा समझो कि ये जो क्लासरूम है ये बड़ा सा हॉल है, ये एक नेटवर्क है, इसमें 256 चेयर आप बैठ रख सकते हैं, मतलब इस रूम में 256 लोग बैठ सकते हैं, राइट। लेकिन आपने कुछ कॉन्फ्रेंस रखा है, आपकी क्लास है जिसमें सिर्फ 100 बंदे ही है, 100 बंदे की क्लास लेते हैं आप, तो आपने क्या किया, इस रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। तो इससे क्या फायदा होगा कि हमें जितना स्पेस चाहिए उतना यूज कर लेंगे, बाकी स्पेस और किसी को दे देंगे और कोई क्लास कर लेगा उसमें। तो हमने क्या किया, जो स्पेस था उसको वेस्ट होने से बचा लिया, मतलब वेस्ट तो नहीं जाएगा ना। जैसे 256 लोग बैठ सकते हैं लेकिन मेरे 100 ही बंदे बैठते हैं इसमें, तो बाकी तो चेयर्स खराब हो रही ना। तो इसी को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसमें और कोई क्लास ले रहा है, इसमें और कोई क्लास ले रहा है, तो स्पेस का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ऐसे ही सबनेटिंग है, राइट, कि एक ही नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क्स में डिवाइड करने की जो प्रोसीजर है उसी को बोलते हैं हम सबनेटिंग। सबनेटिंग मतलब सब नेटवर्क्स, मतलब नेटवर्क के अंदर ही नेटवर्क। और सबनेटिंग करने का मेन पर्पस क्या है, क्यों यूज करें हम सबनेटिंग? फॉर सेव द आईपी एड्रेस वेस्टेज, राइट। आईपी एड्रेस की वेस्टेज को सेव करने के लिए, है ना, कि आईपी एड्रेस है ना वेस्ट कम हो, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकें। तो यही मेन रीजन है आईपी एड्रेस मतलब सबनेटिंग करने का, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, किसी को कोई डाउट हो?
नहीं है, ठीक है। सो मुझे लगता है इसके लिए सफिशिएंट है।